सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दी सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस सीरीज। कौन सी सीरीज थी हमारी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर, है ना। यहाँ पे अपन जो सेकेंड चैप्टर आज कवर करने वाले हैं वो है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरे 12th क्लास का या पूरे 12th बायोलॉजी का इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट चैप्टर, है ना। तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं हमारे कहाँ से? अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस से, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे वहाँ से। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो है हमारा प्रोसेस, ठीक है। अब अगर मैं प्रोसेस की ही बात करूँ, ठीक, अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस अपन ने पढ़े थे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा किधर से? ट्रांसक्रिप्शन से। तो ट्रांसक्रिप्शन अपन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, 5 स्टार दिया गया, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी 3 स्टेप्स होती है, कौन कौन सी? इनिशिएशन, ठीक, इलोंगेशन और फिर टर्मिनेशन, ठीक। तो ये अपन को तीनों स्टेप अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ट्रांसक्रिप्शन का क्या बनता है? mRNA बनता है, अलग अलग टाइप के RNA बनते हैं, और फिर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट है वो है डीएनए, ठीक। डीएनए किन किन चीज़ों का बना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स से क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछे जाते हैं कि डीएनए के क्या क्या फीचर हैं, डीएनए किस किस का बना है, डीएनए की क्या लेंथ है, 2 बेस पेयर के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, डबल हेलिक्स क्यों कहा जाता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है, ये सारे क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद सर्च ऑफ डीएनए मटेरियल, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसने स्टार्ट किया था, किसने इसको प्रूफ किया है? अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय हर्शी एंड चेस। उसके एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन आते हैं अपन दूसरे टॉपिक में, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन में? हेलिकेस, ठीक, टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, फिर तुम्हारे डीएनए पॉलीमरेज आएगा, प्राइमर बैठाएगा, एक्सटेंशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी। उसके बाद आता है कौन? जेनेटिक कोड, ठीक। जेनेटिक कोड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपन को बताना है किसने जेनेटिक कोड आइडेंटिफाई किया था, और जो एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट जेनेटिक कोड है वो अपन को ध्यान रखने, है ना। एंड देन द लास्ट स्टेप इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में अगेन किस तरीके से ट्रांसलेशन हो रहा है, कौन सा एंजाइम ट्रांसलेट कर रहा है, उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप क्या था? क्या? एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए जिसको अपन बोलते हैं, है ना, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, वो सब ध्यान रखने। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़। इसके बाद एचजीपी पे भी अपन को बहुत बड़ा फोकस रखना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पे अपन को सबसे पहला सेलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए पे ध्यान रखना है। दूसरा अपन को किस पे देखना है? हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट पे, है ना। तीसरा अपन को किस पे फोकस रखना है? फिर जेनेटिक मटेरियल का सर्च मटेरियल जो मैंने बताया, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तीसरा अपन को किस पे फोकस रखना है? रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उस पे, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, ठीक। जेनेटिक कोड किसने डिटरमाइन किया? इंपॉर्टेंट कोडॉन्स, जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो। एंड देन ट्रांसलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट अगेन पहला, हाउ एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए इज टेकिंग प्लेस, वो चीज़ ध्यान रखनी है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं, और फिर एचजीपी भी अपन को थोड़ा सा देखना है। एचजीपी के 2 बेसिस जिस पे वो डिपेंड था, ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और एनोटेशन, ठीक है। ये 2 चीज़ हमको ध्यान रखनी। अब अगर अपन इसका माइंड मैप देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया डीएनए क्या है बताया मैंने, इसके अलग अलग फीचर्स अपन को बताने हैं। हेलिक्स है, एंटी पैरेलल है, बी डीएनए कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए है, ठीक है। कौन इसका पीछे का बैकबोन बना रहा है, कौन प्रोटिट्यूड हो रहा है आउटसाइड, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी, ठीक। देन सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। रेप्लिकेशन में कौन कौन सी एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रही है, डीएनए पॉलीमरेज कैसा है, ये डीएनए डिपेंडेंट है, हेलिकेज आती है, एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन आती है, लीडिंग और लैगिंग एक्सटेंट क्या है वो ध्यान रखने अपन को, ठीक है। उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रल डोगमा तो अपन सबको पता है क्या चीज़ है, ठीक। देन आते हैं अपन किसमें?
ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो रही है, जबकि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व होती है ना। ट्रांसक्रिप्शन में, और यहाँ पे तुमको क्या ध्यान रखना होगा कि प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, यूकैरियोटिक में कैसा होता है, ठीक। मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन दोनों में कैसे चीज़ें चल रही है वो अपन को ध्यान रखना है। ठीक, देन कम्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन में कैसे एक्टिवेशन हो रहा है टीआरएनए का, अमीनो आइसोलेशन कैसे हो रही है वो ध्यान रखनी है, ठीक। उसके बाद आते अपन हमारे जेनेटिक कोड में, जेनेटिक कोड किसने बनाया था, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके दो बेसिस थे बताया मैंने, EST एंड सीक्वेंस अनोटेशन, दो मेथोडोलॉजी थे, ठीक है। उसके बाद HGP के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरी ने दिया था, इसको क्रिमिनल केसेस के लिए फॉलो किया जाता है। इसका बेसिस है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब न्यूक्लियोटाइड में जो चेंजेस होती हैं नॉन कोडिंग रीजन में, अलग अलग पर्सन के नॉन कोडिंग रीजन में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज होती है उसके वजह से हमारे DNA के फ्रेगमेंट्स अलग अलग बनते हैं जब हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ते हैं तो, और वही बेसिस बनाता है हमारे DNA फिंगरप्रिंटिंग का। क्लियर। तो यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ों पर फोकस रखना है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहली DNA के फीचर, दूसरी हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट, तीसरी रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, चौथी ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे डिफरेंट है, ठीक है। व्हाट आर दी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक। देन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन अपन आएंगे किस में, ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन के पहले थोड़ा सा अपन जेनेटिक कोड देख लेंगे, जेनेटिक कोड किसने बनाया, जेनेटिक कोड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ना। देन जेनेटिक कोड के बाद अपन आते हैं ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट एमिनो असाइलेशन कैसे हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, है ना। उसके बाद इसके बाद अपन आते हैं किस पे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है, EST एंड सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक। आफ्टर HGP के कुछ फीचर्स भी थे, देखना कौन सा क्रोमोसोम बड़ा है सबसे, कौन सा क्रोमोसोम सबसे छोटा है, ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक। उसके बाद आता है अपन का HGP पे ही बेस्ड था कौन, DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्रिमिनल केसेस में, पैटर्निटी टेस्ट में कैसे चेक किया जाता है, बेसिकली तुमको दे दिया जाएगा जेल में अलग अलग बैंड्स दे दिए जाएंगे, तुमको आइडेंटिफाई करना है क्रिमिनल कौन है, या इसके फादर कौन है, या इसकी मदर, ऐसे अलग अलग तरीके के पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस हमको बनने चाहिए। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट आवर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू।